प्रोग्राम आज के निज़ाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। और आज हम जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मुताज नहीं, सैयद शहबाज बुखारी साहब, जो कि एडवोकेट हैं और लाहौर बार कौंसलर के इलेक्शन भी के उम्मीदवार भी हैं। और इनकी अगर शख्सियत की बात की जाए तो सानिया साहिवाल हो या किसी चाइनीज़ का कोई मसला हो, ये सबसे आगे होते हैं। और इन्होंने गरीबों के लिए इतना कुछ किया है जो अब हम इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इन्होंने जो गरीबों के लिए जो मुश्किलात में उनके साथ खड़े हुए, जब एक गरीब शख्स के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो उसके घर वाले भी उसको छोड़ देते हैं, लेकिन शहबाज बुखारी साहब आज भी उनके साथ हैं। इनसे बात करते हैं सबसे पहले इलेक्शन के बारे में और उसके बाद सानिया साहिवाल के बारे में। सर, सदर कैंट और मॉडल टाउन, इसके जो इलेक्शन है और वोटिंग का जो सिलसिला है, इसका प्रोसीजर क्या है? देखें, हमें लाहौर बार एसोसिएशन को 2 सीट्स दी गई हैं। नायब सदर लाहौर बार होते हैं, उनको 7 सीट्स 2 दी गई हैं। रिप्रेजेंटेशन दी गई है माल्टाउन की और कैंट की। कैंट की कोई अलहदा से बार नहीं है, लाहौर बार एसोसिएशन ही है। कैंट के तमाम वकला, उनकी कोई अलहदा से मेंबरशिप नहीं है, कोई उसका अलहदा से वोटिंग का कोई तरीक़ाकार नहीं है। लाहौर बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम वोट कास्ट करते हैं और वो उनकी हक़े राय दही के बाद फ़ैसला किया जाता है कि कौन उम्मीदवार जो है वो सक्सेसफुल है। तो तमाम वकला जो हैं लाहौर बार के वो वोट कास्ट करते हैं और उनकी वोट कास्टिंग के बाद फ़ैसला किया जाता है। ज़राए के मुताबिक सुनने में ये भी है कि कैंट और मॉडल टाउन, इनकी जितने भी मामलात हैं वो खुद ही करते हैं, किसी और को बीच में इंटरफेयर करने की वो ज़रूरत नहीं समझते। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, जो मैं आपका क्वेश्चन समझा, उसमें हमें ना नायब सदर, जो मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ सीट, वो नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन की सीट है। उसमें कैंट का एक मैंडेट दिया गया है, कैंट का रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरह माल्टाउन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये वन मैन शो नहीं है, हमारी एक पूरी कैबिनेट है। वी आर द पार्ट ऑफ दैट कैबिनेट। लाहौर बार एसोसिएशन है और तमाम वकला, चाहे वो माल्टाउन में प्रैक्टिस करने वाले हों, चाहे वो कैंट में प्रैक्टिस करने वाले हों, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ लाहौर बार एसोसिएशन। कोई मॉडल टाउन या कैंट की कोई अलहदा से बार नहीं है। इसलिए तमाम कैबिनेट का फ़ैसला होता है। एक रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर, एक सीट जो है वो क्रिएटेड है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उस उधर के अफेयर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है। कैबिनेट आपके साथ होती है। और मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं कुछ कमेटीज़ बना के हमारे जितने उधर के सीनियर वकला साहिबान हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए। उधर बहुत सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बहुत अच्छा एरिया है कैंट का, प्रैक्टिस करने के हवाले से बहुत सा अच्छा एरिया है। तो अगर हम उधर के सारे दोस्तों को साथ लेंगे, एक पेज पे चलेंगे, तो उससे हमारी ताकत में भी इजाफ़ा होगा। और इंशाल्लाह कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करके मुख्तलिफ़ राइज़ लोगों को, मैं कम अज़ कम अपने लेवल पे ये समझता हूँ कि किसी एक शख्स को ये नहीं है होना चाहिए कि वो वन मैन शो हो। मेरे पास यहाँ पर भी लाहौर बार को सर्व करना है। इंशाल्लाह लाहौर बार के तमाम अफेयर्स में साथ रहेंगे, कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे। अपने लॉयर्स को जहाँ पर ज़रूरत फील करेंगे उनको इंशाल्लाह मैं सर्व करूँगा। लेकिन जो जहाँ तक वन मैन शो का कहा जाता है तो इंशाल्लाह मेरे लेवल पे ये नहीं होगा। हम कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करके सीनियर वकला को और जो नौजवान वकला भी हैं उनको साथ रख के मुख्तलिफ़ कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उनका उन्हीं के ज़रिए इंशाल्लाह सारे अफेयर्स को देखेंगे। सर, आपके ऑफिस में इंटरनेशनल अवार्ड की एक तादाद मौजूद है, तो इसका क्या मकसद है? ये कहाँ से आए, क्यों आए? अपने वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो जितने भी अवाम, उन्हें तो बता दें। अच्छा, देखें, ये इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से मैं उनका पार्ट हूँ और मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं उस बिहाफ पर रिकग्नाइज़ किया जाता है टाइम टू टाइम। मुख्तलिफ़ औकात में ये अवार्ड्स मुझे दिए गए और उसमें मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं। मेरी ज़्यादातर सर्विसेज जो हैं वकला की या नौजवान हैं जो कि अभी प्रोफेशंस में आए होते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स के हवाले से, उनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के हवाले से मेरे कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी हैं। उन पे मेरा
मेरा जो रोल है उसके हवाले से मुझे अक्सर रिकग्नाइज़ किया गया है। फिर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी इंटरनेशनल, ये डोनर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बुनियाद रखी थी यूनाइटेड नेशन की भी, और यूनाइटेड नेशन की बुनियाद रखने में रोटरी इंटरनेशनल का एक अहम किरदार है। यूनाइटेड नेशन में आज भी रोटरी इंटरनेशनल का एक डे मनाया जाता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ये आप पिन भी देख रहे होंगे, तो ये हम डोनर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, हम डोनेट करते हैं। हम मुख्तलिफ़ सर्विस प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम पाकिस्तान में जितना पोलियो पे फंडिंग आ रही है मोस्टली जो है वो सिर्फ रोटरी इंटरनेशनल की जानिब से, इस तरह मुख्तलिफ़ सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं और ये प्रोजेक्ट्स हमें पे बैक करते हैं, बहुत ज़्यादा पे बैक करते हैं। अगर हम कोई 5% अपनी एफ़र्ट्स पाकिस्तान से लगा रहे होते हैं तो वो ग्रांट्स जो हैं वो मैचिंग ग्रांट्स के तौर पे मैच होता है और 95% बाहर से फ़ंड आता है और वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लोग करते हैं। और हॉस्पिटल्स को किसी को ज़रूरत है, हम सिर्फ अपना जो है वो डोनेशन उनको दे सकते हैं, तो वो उनका जो केस है वो पुट अप कर दिया जाता है कि आप इसके हवाले से इनकी हेल्प आउट करें। पर कुछ आपके पास क्लाइंट ऐसे आएंगे जो माली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनके लिए भी आपने कुछ खिदमत सरंजाम दी? जी, हमारा तो मोटो ही ये है, हम प्रो बोनो जितने केसेस हम करते हैं, हमारे चैम्बर में जितने प्रो बोनो केसेस हैं उतने मेरा नहीं ख्याल के पेइंग के क्लाइंट्स मौजूद हैं। हमारे पास ज़्यादातर केसेस जो हैं वो प्रो बोनो केसेस होते हैं, जो कि हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि यार कोई शख्स अगर नहीं अफोर्ड कर पाता और वो वाकई नीडी है और उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं, तो हम ज़रूर उसको कंसीडर भी करते हैं। और ये ही सदका जारिया भी है और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारे इस्लाम ने भी हम पर फ़र्ज़ किया है कि अगर कोई नीडी शख्स आता है तो उसको ज़रूर सर्विस हम प्रोवाइड करें, और हम करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल, अगर आप ये इलेक्शन विन कर जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अच्छा, इलेक्शन जब विन करते हैं तो इसमें सबसे पहला काम जो है वो हम करेंगे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बनाने के लिए कैंट कोर्ट्स बहुत खूबसूरत कोर्ट्स हैं, वहाँ के बहुत अच्छे एरिया, पोर्श एरिया वहाँ पर हैं, वहाँ पर पोर्श एरिया से क्लाइंट आते हैं, तो वहाँ पर जो सिस्टम है इस वक्त सिटिंग का वकला का वो कोई ऑनरेबल ज़्यादा नहीं है। हम उसको बेहतर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हम कोई मैचिंग ग्रांट प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ, तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने वकला के लिए हमारे इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहले भी बनाए हैं, वो भी इसी तरह ग्रांट्स के साथ बनाएं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट और उसके साथ इंटरनेशनल कोई ग्रांट अगर हम लाके दे सकते हैं, हमारी कम्युनिटी है, तो मेरी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि हम अपने वकला के लिए एक खूबसूरत सा जुडिशल कॉम्प्लेक्स कैंट कोर्ट्स की हदूद में भी बनाएं। जी, आपने सुना बुखारी साहब का यही कहना था कि हमने जो साने साहिवाल में अहम किरदार अदा किया, उसके बाद जो चाइनीज़ को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हम उनके साथ भी अपने शाना बिशाना खड़े रहे, और हमारा भी मकसद है और लोगों का भी मकसद है, वकला का भी यही मकसद है, जो शख्स नज़र आ रहा है कि काम में सबसे आगे है और सबकी मदद कर रहा है और गरीबों का साथ दे रहा है, उन्हें अवार्ड देना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायमशुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।